मनाली से सिस्सू की ओर बढ़ती सड़क केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि हिमालय के हृदय में उतरती एक स्वप्निल यात्रा है। जैसे जैसे वाहन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, तो देवदार और चीड़ के घने वन अपनी हरियाली से यात्रियों का स्वागत करते हैं। फिर पहुंचते हैं हम अटल टनल पर। यह अटल सुरंग केवल पत्थरों को चीरकर बनाई गई सड़क नहीं, बल्कि मानव संकल्प, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का जीवंत प्रतीक है। हिमालय की विशाल गोद में स्थित यह सुरंग अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक अद्भुत यात्रा का अनुभव कराती है। जैसे ही वाहन इसके भीतर प्रवेश करता है, हर पल रोमांच से भर उठता है, और जब दूसरी ओर निकलते हैं तो लाहौल की बर्फ से ढकी चोटियां, निर्मल आकाश और चंद्रा घाटी का अलौकिक सौंदर्य आंखों के सामने स्वर्ग सा दृश्य रच देता है। सचमुच अटल सुरंग केवल रास्ता नहीं, बल्कि हिमालय के हृदय तक पहुंचने का स्वर्णिम द्वार है। दोस्तों, आप अक्सर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सामने बर्फ से ढकी हिम शिखरें सूर्य की किरणों में चांदी सी चमकती है। ठंडी हवाएं चेहरे को ऐसे स्पर्श करती है मानो हिमालय स्वयं अपना आशीर्वाद दे रहा हो। सड़क के दोनों ओर फैली लाहौल की घाटी रंगों का अनुपम उत्सव बन जाती है। कहीं चंद्रा नदी नीले रेशम की तरह लहराती है, तो कहीं ऊंचे पर्वत बादलों की श्वेत चादर ओढ़े मौन खड़े दिखाई देते हैं। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर, हर घाटी एक नई कविता, और हर सांस प्रकृति के सौंदर्य का एक नया अध्याय बना जाती है। मनाली से सिस्सू वैली तक की यह यात्रा केवल दूरी तय नहीं करती, बल्कि मन को प्रकृति के और निकट ले जाती है। यहाँ पहुंचकर लगता है कि हिमालय ने अपनी सबसे सुंदर मुस्कान इसी मार्ग पर बिखेर दी है। जब मन संसार की भीड़ से थक जाए, जब शोर आत्मा की शांति को छीन ले, तब हिमालय अपनी श्वेत भुजाएं फैलाकर एक ऐसे लोक में बुलाता है जहां हर पत्थर मौन में कविता लिखता है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रा नदी के किनारे बसा सिस्सू ऐसा ही एक दिव्य पड़ाव है। यह गांव अटल सुरंग के पार खुलने वाली उस दुनिया का स्वागत द्वार है जहां प्रकृति अपने सबसे निर्मल मुस्कान बिखेरती है। तो आइए, स्वागत है आपका लाहौल जिले के सिस्सू वैली में। तो गाइस, आज हम आ रखे हैं सोलंग वैली से आगे सिस्सू वैली, और मनाली से हम आगे आ चुके हैं सोलंग वैली से आगे सिस्सू वैली। और यहाँ से पूरे हिमालयस, और यहाँ एक वाटरफॉल है, उसका व्यू दिखता है। देखिए वो पीछे है वाटरफॉल, उसको जाने के लिए यहाँ जिप लाइन लगी हुई है, बहुत सारी जिप लाइन्स हैं यहाँ। और यहाँ से पूरे हिमालयस का व्यू दिखता है। देखिए पीछे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं।
और यहाँ पीछे और भी बहुत सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं। मैंने पूरे कपड़े नहीं। सिसु वैली केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि समय की धीमी धड़कनों को सुनने का एक स्थान है। पहाड़ों के बीच फैली निस्तब्धता में पक्षियों का मधुर सुर किसी प्राचीन ऋषि के मंत्रों जैसा प्रतीत होता है। यहाँ मौन भी बोलता है और हवा भी कहानी सुनाती है। सिसु वैली का सबसे मोहक आकर्षण है उसका प्रसिद्ध जलप्रपात। ऊंचे पर्वतों की गोद से गिरती हुई जलधारा जब चट्टानों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे आकाश ने अपने मोतियों की माला धरती पर बिखेर दी हो। यहाँ पे इतनी मस्त मस्त हवाएं चलती है ना, गाइस मैं आपको बोल नहीं सकता। सर्दियों में क्या जम जाता है क्या? सर्दियों में जम जाता है, धीरे धीरे पानी जमते जमते बिल्कुल कम हो जाएगा, उसके बाद शिवलिंग सा बनता है, शिवलिंग का शेप देता है। अच्छा हाँ, अभी गर्मियों में अभी होगा। गर्मियों में तो अभी तो और जितनी गर्मी होगी उतना ज़्यादा पानी रहेगा। अच्छा, ग्लेशियर पिघल के आता है। हाँ, ग्लेशियर का पानी। और उधर वाटरफॉल जाने के लिए रास्ता ये जिप लाइन से। जिप लाइन हाँ। से ही है। अच्छा पहले एक ब्रिज था, वो बह गया, पानी थोड़ा बढ़ गया था, उसमें बह गया। अच्छा उसके बाद फिर ये जिप लाइन से जाता है। चलिए देख क्या पकड़ना भी है? अच्छा ये पकड़ना है ना सर? मुंह की तरफ करना, ना हाथ नहीं पकड़ना। मुंह की तरफ कैसे पकड़ना, इधर को मुंह इधर को, हाँ इधर को पकड़ो, कैमरे के सामने। ये देखो, ये इधर ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे पकड़ो? यहाँ पे पैर अरे तू इधर आ। पकड़ने आप हो जाएंगे। झटके से रोको आप सीधा, हैं? यहाँ पे पकड़ो ना। हाँ बैठो, बैठना है, हाँ हाँ हाँ, पूरा बैठो, वजन दो पूरा अपना, पूरा वजन दो मैम, पैर सीधा करो, अपना सीधा करो, बॉडी पूरा पीछे रखना। तो गाइस मैंने मैगी भर भर के ठूस ली है। तो गाइस मजाक करो, मैंने मैगी भर भर के ठूस ली। अब जा रहे हैं एक मंदिर में। इस मंदिर जिसमें ना दो मूर्तियाँ साथ में, मतलब एक टाइप से दो मंदिर मिक्स हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध और काली माँ का दोनों का एक ही मंदिर है। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई इन मूर्तियों में कपड़ा रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई मोदी को देख ले तो वो सटका जाता है, मतलब पागल हो जाता है। यह झील अपनी शांत सतह पर हिमालय का प्रतिबिंब संजोए रहती है। कभी हवा की हल्की लहरें उसके दर्पण को छू जाती है तो कभी वह बिल्कुल स्थिर होकर पर्वतों को अपनी गोद में समेट लेती है। झील के किनारे बैठकर लगता है मानो समय स्वयं ध्यान मग्न हो गया हो। यहाँ की धरती केवल प्राकृतिक सौंदर्य से ही समृद्ध नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही अद्भुत है। लाहौल के लोग अपनी सरलता, आत्मीयता और मुस्कान से यात्रियों का स्वागत करते हैं। उनकी जीवन शैली कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में भी संतोष का पाठ पढ़ाती है। यहाँ बौद्ध और स्थानीय परंपराओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है, जहाँ प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि देवत्व का स्वरूप भी माना जाता है। गर्मी के दिनों में घाटी
रंग बिरंगे जंगली फूलों से सज जाती है। ऐसा लगता है मानो धरती ने स्वयं फूलों की चादर ओढ़ ली हो। वहीं शीत ऋतु में यह घाटी बर्फ की सफ़ेद रजाई ओढ़कर स्वर्ग का रूप धारण कर लेती है। हर मौसम शिशु को एक नया व्यक्तित्व देता है और हर बार आने वाला यात्री इसे नए रूप में खोजता है। यदि कभी जीवन की भागदौड़ आपको थका दे, यदि मन को फिर से मुस्कुराने का कारण चाहिए, यदि आत्मा को नीरवता में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करनी है, तो हिमालय की इस अनुपम घाटी में क्योर अवश्य आइए। शिशु आपको केवल एक हिमाच्छादित पर्वत, चंद्रा, नदी, झरने और झील ही नहीं देता, बल्कि आपको स्वयं से मिलने का अवसर भी देता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सलाह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।